एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी का पार्ट 2। देखिए, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी मैंने पिछले पार्ट में आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, मुझे याद है। वैसे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी आपको कुछ कुछ तो याद होगा। डेमोक्रेसी के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, तो हम लोग अब पढ़ते हैं। वैसे तो ये पार्ट 2 है, ओके, पार्ट 2। सो आपको वैसे मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग चैप्टर है। तो हम नीचे पढ़ते हैं। चलो लेट्स बिगिन। सो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। तो ये मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय लीडर्स, ये हम लोगों ने थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी सिर्फ समझी थी। तो हम लोग इसको पूरा समझते हैं, है ना। तो इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लीड ए मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 99। लीड इन मिलिट्री कॉप क्या था, उन्होंने 99 में मिलिट्री कॉप को मतलब एक हेड बने थे वहाँ के, उनको मतलब हटा करके खुद उनकी जगह पे बन गए। कौन? क्या? परवेज मुशर्रफ। मैं पीएम के नाम से करूँ क्योंकि परवेज मुशर्रफ, पी से परवेज, एम से मुशर्रफ, है ना। तो उनकी जगह पे उनने अपना हथियाना कर लिया था उनकी जगह पे, है ना। सो आगे देखते हैं। जो मैंने पीएम बताया था उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि उनके नाम की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी थी, है ना, क्योंकि इतने यहाँ पे लिख नहीं सकते ना। सो एंड ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एजुकेटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने चीफ एजुकेटेड अपने आप को घोषित कर दिया था। चीफ एजुकेटेड मतलब वहाँ के एक तरीके से विकन से राजा, है ना। लेटर ही चेंज, है ना, लेटर ही चेंज डिजाइन्ड टू प्रेसिडेंट एंड उन्होंने फिर अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था। प्रेसिडेंट पहले तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने ऑफ द कंट्री, फिर उसके बाद वो क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। दैन in 202 held a referendum in the country that granted, मतलब यहाँ पे उन्होंने रेफरेंडम का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि उन्होंने रेफरेंडम मतलब वहाँ पर 5 साल का रेफरेंडम ले लेता। मतलब तो अगर जैसे कि वो यहाँ वहाँ के राजा बन गए, मतलब वहाँ के क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए, बट वो 5 साल तक ही रहेंगे, मतलब 5 साल तक बने रहेंगे, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। उन्होंने रेफरेंडम ले लिया था ना। ऐसा हमारे देश में भी होता है, इंडिया में भी ऐसा होता है ना। तो ऐसा उन्होंने किया है ना। सो आगे देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया मतलब यहाँ पे क्या आया? पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एडवर्टाइजमेंट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन। यहाँ पे क्या, पाकिस्तान की जो मीडिया थी, ऑर्गेनाइजेशन, सब में उनका बराबर हाथ था। रेफरेंडम तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, रीड द कार्टून, एक तरह से कार्टून आप देखते होगे, टीवी में बच्चे देखते हैं, तो आप भी शायद देखते होगे। तो उसी तरीके से कार्टून बना हुआ है। यहाँ पे देखिए डेमोक्रेसी है ये, है ना। और ये क्या है? साइडिया नो एंट्री, क्या लिखा है यहाँ पे? नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकेम ए मेंबर इन अल-बहाथ पार्टी इन दैट क्लियर। वो डेमोक्रेसी से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का क्लियर बन जाओ, मतलब पार्टी में आ जाओगे या फॉर्म फिल कर दोगे तभी तुम्हारी एंट्री होगी, अदरवाइज नो एंट्री, है ना। तो ये क्या है? एक तरीके से क्या है ये? नॉन डेमोक्रेटिक। यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत बुरा यहाँ पे हाल है, इसका मतलब यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ करते थे। लास्ट लाइन जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसके बेस्ड है ना। तो वहाँ पे माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क।
लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने इशू किया इन 2002 में, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वहाँ का जो पाकिस्तान था, वहाँ के जो फ्रीडम नहीं, फ्रेमवर्क लीडर जो उन्होंने ऑर्डर किया था इशू, वो पाकिस्तान के तो ऊपर था ही था, बट उसमें जो भी पाकिस्तान में हो रहा था, मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान ने क्या किया, मिलिट्री को हटा करके खुद वहाँ पे बैठ गए हैं ना, तो उसके ही बेस्ड पे यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, अकॉर्डिंग इस ऑर्डर में द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, प्रेसिडेंट कौन थे? परवेज मुशर्रफ, है ना। नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था। एंड द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट supervised by a national security council which is आप बुक लिखो तो बैठे होगे तो ठीक है। एंड which is dominated by military, dominated by मतलब military से dominated हुई थी council and officers। after passing this law election were, आफ्टर पासिंग मतलब ये पास हो गया था, जब उसके बाद क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, हेड नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, वहाँ पे नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को ऑर्गेनाइज किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भाई वहाँ पर तो प्रेसिडेंट थे, कौन थे? परवेज मुशर्रफ, तो उनकी भाई मर्जी होगी तो वही तो वो काम करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ में एक क्या किया, नेशनलिज्म पाई। क्या पाई? नेशनलिज्म। वहाँ पे उन्होंने घपलेबाजी करी, बहुत कुछ कांड किए। एंड क्योंकि वो उन्होंने पहले तो मैंने बताया था मिलिट्री कॉप्स को हटा करके खुद बैठ गए थे वहाँ पे, एक कांड तो उन्होंने वो किया था। एंड आगे क्या किया था उन्होंने, तो हम लोग देखते हैं आगे। So Pakistan has held election, elected representative have some powers। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास बहुत कम पावर्स हुआ करती थी। एंड बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स, जो फाइनल पावर हुआ करती थी वो रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स, उनके मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। जो फाइनल पावर, फाइनल डिसीजन की जो पावर हुआ करती थी वो किन के पास होती थी? या तो वो होती थी जनरल मुशर्रफ के पास, या फिर मिलिट्री कॉप्स। मिलिट्री कॉप्स भी नहीं, मिलिट्री में जो ऑफिसर्स होते थे जो उनकी बातें मानते थे उनके पास हुआ करती थी, है ना, उन्हीं के पास हुआ करती थी। देन क्लियरिटी, क्या यहाँ पे वर्ड आया है? क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लियरली मतलब साफ, बिल्कुल साफ तरीके से उन्होंने बताया दैट देयर मैनी रीजंस, बहुत रीजंस है वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ हुज नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। जो जनरल मुशर्रफ थे, मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। वो क्यों डेमोक्रेसी नहीं कहलाते थे वो? क्योंकि आपको पता ही है ना, उन्होंने बहुत से घपलेबाजी करी। एंड उन्होंने तो पहले मिलिट्री कूप को भी हटा के अपने आगे बैठ गए थे जाके, है ना, तो ये उन्होंने बहुत गलत किया काम, उन्होंने नहीं करना चाहिए था। बाकी सारे ठीक तो है, मतलब ये काम नहीं करना चाहिए था उनको। बट लेट अस फोर्स ऑन वन ऑफ दीज, बट उन्होंने उस पर फोकस किया ऑन वन ऑफ दीज। उन्होंने एक ही चीज़ फोकस किया, उन्होंने सिर्फ रूल किया। और रूल भी कैसे किया? बिना पीपल के परमिशन से, बिना पीपल से इलेक्ट हुए। वो खुद ब खुद ही भाई बन गए थे, तो पीपल भी क्या करें? कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे जो क्या हुआ था वहाँ पे, वी कैन से रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन द पाकिस्तान? क्या हम लोग ये कह सकते हैं? बताओ, क्या हम लोग इतना कह सकते हैं या नहीं? हम लोग कह सकते हैं या नहीं? बताओ, कोई बताओ, आप कमेंट पर डाल दीजिएगा। ओके, इसे हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया था मैंने आपको बताया ना, घपलेबाजी एंड ऑल। उन्होंने बहुत कुछ किया था, जैसे कि उन्होंने मिलिट्री कॉप
को हटाकर खुद बैठ गए थे और पीपल की मर्ज़ी के बिना सारे काम किया करते थे। तो पीपल से तो मर्ज़ी मतलब ही नहीं था, सिटीजन से। पीपल से मतलब था पर वो पीपल से जो उनकी बात मानते हैं और जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स में हैं। तो पीपल तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं इस बात पे। एंड आगे देखते हैं। तो नॉट क्वाइट पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू नेशनल प्रोविंशियल असेंबली। वो नॉट क्वाइट, वो शांत नहीं बैठे। जो पीपल्स थे वो भाई जितना सह पाया उतना सहा, बट फिर उन्होंने अपनी रियल पावर दिखाई एंड गो टू परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ के पास गया। उन्होंने कहा नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज हमें चाहिए हैं भैया, और चाहिए तो है, चाहिए ही है हम लोग को, है ना। उन्होंने ये मांग करी अपनी। अब देखते हैं। बट those election representative but not really the rulers, they cannot take the final decision. पीपल से उनको कोई मतलब नहीं था। पीपल कौन है, क्यों है, मतलब उन्हें सिर्फ अपनी जनता के ही नाम पे है सिर्फ पीपल, और किसी काम के लिए पीपल को कुछ नहीं कहा जाता था। पीपल सिर्फ इलेक्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पीपल को कुछ कहा जाता था। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल एंड जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी बने थे, जैसे कि कौन कौन बने थे, ऐसे कि बने थे आर्मी ऑफिसर्स बने थे और जनरल मुशर्रफ बने थे, वो पीपल की मर्ज़ी के बिना ही बन गए थे। पीपल की कोई मर्ज़ी ही नहीं थी, तभी तो वो बन गए थे वहाँ पे। तो यही तो बात पीपल के खटक रही थी दिमाग में कि क्यों भाई वो क्यों बन गया हमारी मर्ज़ी के बिना, क्यों बन गया, है ना, क्यों बन गया। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। दिस हैपन इन द मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। ये तो एक तो तरीके से भी कहते हैं मोनार्की तो आपको मैंने बताया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कि मोनार्की क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। और मोनार्की कैसे होते हैं, जो एक ही घर के वीकेंड से राजा या फिर रानी कुछ भी होते थे, बट वो एक ही घर के बनते थे, उन्हें मोनार्की कहते थे, है ना। तो आगे देखते हैं। Monarchy, they formally have elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. पार्लियामेंट में एंड गवर्नमेंट में, बट अ रियल पावर, उनके पास एक रियल पावर हुआ करती थी। रियल पावर, है ना, रियल उनके पास क्या होती थी, पावर होती थी किन के पास, गवर्नमेंट के पास एंड पार्लियामेंट के पास रियल पावर हुआ करती थी। बट वो भी इलेक्टेड नहीं थे, इलेक्शन से नहीं हुए थे, इलेक्ट किया नहीं था लोगों ने उनको, क्योंकि जब इलेक्शन होते ही नहीं थे तो वो कैसे हो जाएंगे इलेक्ट, है ना। तो इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विथ some external powers and not with locally elected representative। और कोई लोकली होते थे ज़्यादातर जगहों में, ऐसा कि इंडिया में तो नहीं है ऐसा, क्योंकि हर चीज़ में इंडिया के यहाँ तो सब में चॉइस होती है लोगों की, है ना, चॉइस होती है, सभी लोगों की होती है। अगर नहीं होती है तो उस इंसान को नहीं बनाया जाता है ना। तो आगे देखते हैं। लोकली दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इसी को हम क्या कहते हैं, पीपल्स रूल तो बिल्कुल कहते ही नहीं है। क्या नहीं कहते हैं, पीपल्स रूल तो बिल्कुल कहते ही नहीं है, और कहना चाहिए भी नहीं। क्यों कहेंगे भाई पीपल्स रूल, क्यों कहेंगे, ये इन्होंने ना ही पीपल के लिए कुछ करा, ना ही पीपल के कोई इम्पोर्टेंस रखते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था फीचर्स, है ना, ये फीचर्स चल रहे थे। तो दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। इसने हमें क्या दिया, फर्स्ट फीचर। क्या है वो फर्स्ट फीचर, इन ए डेमोक्रेसी द
फर्स्ट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। वो जो भी बचा हुआ डिसीजन होता है या फिर पहला का डिसीजन होता है, सारा ही डिसीजन कौन लेते हैं? पीपल। पीपल ही लेते हैं कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है। किसी और को पीपल और इन राइट्स के बीच में नहीं आना चाहिए। ये मेन फीचर है और ये हो सकता है आपके पेपर पे भी हो सकता है, बिल्कुल कंफर्म है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो आपको सब अच्छे से पढ़ लेना है। फर्स्ट फीचर चलो हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हमारे इंडिया में फॉलो करता है? ये जो फीचर है यहाँ पे है, ये हमारे इंडिया में फॉलो करता है? आप बताइए। ये हमारे इंडिया में करता है 90%, बट नॉट 100%, 90%। बट 10% में घपलेबाजी हो जाती है, थोड़ी बहुत करप्शन हो जाता है, ठीक है। बट ये फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, ये तो 100% हमारे यहाँ होता ही होता है ना। 100% हमारे यहाँ होता है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पे कोई वो नहीं होता कि इतने लोग करेंगे एंड इतने लोग नहीं करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये 100% होता है। कहाँ होता है? इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है ना, आपने पता होगा। तो यहाँ पे केस दिया गया है चाइना का केस दिया गया। चलो आप लोग पढ़ते हैं। चाइना का केस। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर every 5 years for election in country's parliament। ये तो हमारे इंडिया में भी होता है। इन चाइना मतलब जो चाइना में लोग रहते थे, रेगुलरली हेल्ड मतलब वहाँ पे होता था, क्या होता था इलेक्शन एवरी 5 years में इलेक्शन हुआ करते थे। तो भाई हमारे इंडिया में भी होते हैं, तो ये अच्छी बात है। चलो, और यहाँ पे बताया गया उसको कहते थे कार्ड कैंग्रियो रेनिमेन बयाब्यू, यानी क्या लिखा है? ये चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा है तो पढ़ना मुश्किल है। वैसे इंग्लिश की भाषा में ये लिखा हुआ है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। तो आप इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस पढ़ लीजिए। तो इसका नाम था, इसके बारे में यहाँ पर बीजेपी है एंड ऑल ना, वैसे ही। तो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उनके पास एक तरीके से पावर होती थी, जो कंट्री के प्रेसिडेंट बना करते थे उनके साथ उनको अपॉइंट करने की एंड उनसे सवाल पूछने की भी, और उनको सिलेक्ट करने तक की तो पावर हुआ करती थी। किनके पास हुआ करती थी? नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास। इन चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया की बात नहीं आ रही है। इन चाइना, ओके। It has nearly 3,000 members elected from all over China। अबे 300 मेंबर्स थे जो इलेक्ट हुए थे फॉर किस लिए? मेंबर बनने के लिए। इलेक्टेड मेंबर्स मतलब जो सजेशन लेते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं, है ना, उनके लिए 3000। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ आर्मी से इलेक्ट हुए थे बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। कॉन्टेस्टिंग मतलब कॉन्टेस्ट होता है ना, तरीके से कॉन्टेस्ट होता है, कौन किसको मतलब बनाना चाहता है, कौन किसको नहीं चाहता है ना। एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। एक अप्रूवल होता है, अप्रूवल जो कि हमें देना होता है। क्यों देना होता है भाई? क्यों देना होता है बताइए? क्योंकि जब अगर हम अप्रूवल नहीं देंगे तो क्या होगा? हम किसी चीज़ के लिए नहीं चुना जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए। अप्रूवल विकन से एक वो होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक वो होता है जैसे कि जिससे आप चाइना या फिर मतलब अगर इंडिया पर रहते हैं तो इंडिया का अप्रूवल हो तो आप इंडिया के किसी भी काम में हैक कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है तो आपको कोई भी देशद्रोही मान सकता है ना। तो अप्रूवल मांगती है वो। एंड ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द चाइनीज़ पार्टी
or 8 small parties applied it were allow contest election held in 2002 and 2003। यहाँ पे मेंबर्स हुआ करते थे चाइनीज़ पार्टी में, 8 स्मॉल पार्टीज भी हुआ करती थी। allied to it were allowed to the contest election held in, एक contest election हुआ करता था वहाँ पे जो 2002 में और 2003 में हुआ था, नॉट हुआ है ना, हुआ था उस टाइम पे। एंड द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जो गवर्नमेंट होती थी वहाँ की वो ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से ही उसको चुना जाता था, वही इलेक्ट होते थे तो हुआ जाता था। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इज 1930, तो भाई 1930 में मैक्सिको तो भाई इंडिपेंड हो गया। एंड यहाँ पर तो वैसे चाइनीज़ की यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, चाइना वाली वो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। चाइना ने बहुत बुझार मचा रखा है कोरोना वायरस की वजह से, तो भाई चाइना की तो बात करना पे ही बहुत गुस्सा आता है ना, क्या भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Since its independence in Mexico hold election after every 6 years to elect the president। सब जगह अलग अलग होता है, ये नहीं कि हमारे यहाँ 5 years बाद होता है, सभी के यहाँ 5 years बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैक्सिको में 6 years बाद हुआ करते थे इलेक्शंस, सबकी जगह पे अलग अलग होते थे। तो द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री एंड एडुकेटेड रूल, बट अंटिल 200 एवरी इलेक्शन वाज बॉर्न बाय द, मतलब जो कंट्रीज नेवर बीन, कंट्री नहीं चाहती थी बिल्कुल कि अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज बॉर्न बाय द पार्टी कॉल्ड PRI। पार्टी कॉल्ड PRI, PRI का उल्टा है यहाँ पे IRP। पी ऐसे कि आपने देखा भी होगा कई जगह पे होता है ऐसा कि PRI का उल्टा है, यहाँ पे लिखा हुआ उल्टा है, मतलब है नहीं उल्टा, IRP। ऐसे इसका नाम RIP होना चाहिए था, बट यहाँ पता नहीं किसने यहाँ पे इसका नाम PRI रख दिया, आई डोंट नो अबाउट इट ना। सो opposition parties that contest election but never managed to win, मतलब वो कॉन्टेस्ट कराते थे पर मैनेज इतना नहीं हो पाता था कि कोई जीत जाए। तो PRI was known to use many dirty tricks to win election। जो PRI था वो वहाँ पे एकमात्र ऐसा था जो जीतने के लिए अपनी जान तक दांव को लगा सकता था। रियल में PRI ने बहुत घटिया ट्रिक्स चली, उन्होंने बहुत बुरा लोगों के साथ किया। बिकॉज है ना, साम दाम दंड भेद, उन्होंने साम किया, दाम किया, दंड किया, भेद किया, सब कुछ किया कि पीपल उनको इलेक्ट करें। किसको? PRI को, PRI है ना, PRI को सभी लोग इलेक्ट करें और उन्हें ही अपना नेता चुने और किसी को नहीं, है ना। PRI उन्होंने बहुत घटिया काम किया है। सो all those who were employed in government officer had attended its party meeting। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर से सबको एक तरीके से वो था कि कंपलसरी था कि वो मीटिंग अटेंड करनी चाहे उनका कुछ भी ज़रूरी काम हो या ना हो, है ना। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट schools used to force parents to vote for PRI। अब तो भाई वो स्कूल पे भी उतर आए थे। अब स्कूल वाले स्टूडेंट से उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने स्कूल स्टूडेंट से कहा कि अपने पेरेंट्स से कहें कि वो PRI को वोट करें। अगर उन्होंने PRI को वोट नहीं किया तो उनके बच्चों को एडमिशन से निकाल दिया जाएगा। तो भाई ऐसे 90% भी नहीं, 90% से ज़्यादा ही, 98% है ना, 98% लोग ने भैया उन्हें वोट करा। अब भाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सब बच्चे पढ़ते हैं उनके स्कूल्स में, है ना। तो मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज़ ऑफ अपोजिटल पॉलिटिक्स पार्टीज एक्सेप्ट द courteous step।
मतलब वही वो अपोजिट थे बिल्कुल। वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, पीआरआई को हम वोट नहीं देना चाहते हैं, बट हमारी ये मजबूरी बन रही है ना। सम टाइम द पोलिंग बूथ शिफ्टिंग वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। पोलिंग बूथ क्या कहते हैं? पोलिंग बूथ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे कि एक गली है, एक मोहल्ला है, वहाँ के आधे लोग चाहते हैं, मतलब वहाँ के मतलब एक लाइन के लोग चाहते हैं कि पीआरआई को वोट मिले, और एक लाइन के लोग नहीं चाहते हैं कि पीआरआई को वोट ना मिले। तो उस बूथ को वहाँ से एंड मौके पे क्या कर दिया जाएगा? शिफ्ट कर दिया जाएगा टू अनदर प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाएगा उस मोहल्ले को, मतलब उस पोलिंग बूथ को, है ना। पोलिंग बूथ इसको कहते हैं। शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन लास्ट मिनट में, बिल्कुल, है ना, लास्ट मिनट, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल कास्ट देयर वोट। जो डिफ़िकल्टी पहुँचाते हैं, मतलब उनको वोट नहीं करना चाहते हैं। द पीआरआई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। पीआरआई के पास बहुत ही पैसा था, मनी था बहुत ज़्यादा। तो पीआर तभी तो उछल रहा था इतना इन द कंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। अगर वो चाहें तो योजनाएं कर सकते हैं, किस लिए? वो चाहें नहीं, वो करते थे कंपेन्स, किस लिए? कि वो जीत जाएं, विन, इसलिए बहुत योजनाएं करते थे वो। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूल्स? शुड वी कंसिडर्ड करना है हम लोग को कि हम लोग को कंसिडर करना है कि शुड वी कंसिडर्ड, हम लोग को कंसिडर करना है कि एग्जाम्पल मतलब इलेक्टेड पीपल के एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो आप चाहें तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ऑन दी कमेंट बॉक्स, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, अगर आपको मालूम हो तो। ना मालूम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इट्स सिंपल। And reading these examples we get a sense that we cannot, वहाँ पे एक सेंस निकल रहा है इसको पढ़ने में कि we cannot, हम नहीं कर सकते। there are many problems here, वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। इन चाइना इलेक्टेड डू नॉट ऑफर द पीपल एन सीरियस चॉइस। पीपल की कोई सीरियस चॉइस मानता ही नहीं था। पीपल चाहें तो उन्हें अपना नेता मान लें, चाहें ना माने, उन्हें पीपल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वास्ता है ही नहीं बिल्कुल, है ना। पीपल से तो कोई मतलब था नहीं उनको, है ना। अप्रूवल तो वो मांगते थे सबसे। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? इनका मैक्सिकन एग्जाम्पल है, मैक्सिकन का एग्जाम्पल है। पीपल सीम टू रियल हैव ए चॉइस बट इन प्रैक्टिसेस दे हैड नो चॉइस। उनके पास कोई चॉइस नहीं हुआ करती थी। अब भाई एक ही पार्टी है पीआरआई, तो उनको भाई अब उसी को वोट करना तो होगा ही, उसी को वोट करना होगा। जब कोई चॉइस नहीं है तो भाई उनको पीआरआई को ही वोट करना होगा। अब क्या पीपल भी क्या करें, है ना, किसी के पास कोई चॉइस नहीं है। देयर वर नो वे टू द रूलिंग पार्टीज could defeated even if people were against these are not fair election। ये फेयर इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर था, अनडेमोक्रेटिक। तो क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। चलिए अब हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जब तक के लिए बाय। एंड लास्ट टाइम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट एंड ऑल्सो लाइक, है ना। कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन को प्रेस करके आपको सारे ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे हमारे वीडियोस मिल जाएं, है ना। सो बाय।